हाय एवरीवन, वेलकम टू विप्रास वेल्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज का टॉपिक है प्लैनेट राहु। राहु एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड का सबसे मिस्टिकल प्लैनेट, वो प्लैनेट जिससे हम सब डरते हैं। हम सब के मन में फियर है, कंफ्यूजन है। बट आज हम इन सब मिथ को ब्रेक करेंगे और ये देखेंगे कि आज के एरा में, कलयुग में, राहु इज़ द ओनली प्लैनेट जो सबसे इफ़ेक्टिवली हमें रिजल्ट्स देता है, अचीवमेंट्स देता है, हमें सक्सेस देता है। सिर्फ हमें राहु की एनर्जी को ठीक से हैंडल करना आना चाहिए, इसे सही डायरेक्शन देनी आनी चाहिए। राहु काम करता है इंटेंशन के बेस पर। अगर लाइफ में हमारी किसी काम को करने की इंटेंशन अच्छी है तो राहु फिर हमें हर फील्ड में पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। वहीं अगर हम किसी काम को एक गलत इंटेंशन से करते हैं तो वही राहु हमें फिर आगे चलकर नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। सो आज हम प्लेस करते हैं राहु इन ऑल द साइन स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज टू पाइसेस और देखते हैं हर साइन में राहु की एनर्जी को हम कैसे हैंडल करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं राहु इन द साइन ऑफ एरीज। अगर हमारे बर्थ चार्ट में राहु एरीज साइन में प्रेजेंट है, दैट मीन्स हम लाइफ में बहुत एक्टिव हैं, बहुत मोडेलिटी के साथ काम करते हैं। हम लाइफ में डिले करना पसंद नहीं करते, तुरंत एक्शन लेते हैं। मगर यहाँ पर हमारी इंटेंशन क्या है? अगर हम सबसे आगे बढ़ रहे हैं तो क्या इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमें सबको पीछे छोड़ना है, इसलिए कि हमसे पहले कोई रेस में फर्स्ट ना आ जाए, हमें सबको हराना है, हम इसलिए सबसे आगे हैं? या फिर जेन्युइनली हम खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि हम सबसे कैपेबल हैं? दोनों काम में इंटेंशन में फ़र्क है। सपोज किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो हम सबसे पहले किसी की हेल्प के लिए पहुंचना चाहते हैं, मगर क्या हम इसलिए पहुंच रहे हैं कि किसी और को रिकॉग्निशन ना मिल जाए? हमें सबको दिखाना है कि हम सबसे पहले आपकी हेल्प के लिए आपके सामने आए हैं, या जेन्युइनली हमें लगता है कि हमें सबसे पहले वहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए पहुँचना चाहिए? तो किसी को पीछे दिखाने के लिए हम सबसे आगे एक्शन ले रहे हैं, या फिर हम जेन्युइनली सबसे आगे आकर अपना सपोर्ट ऑफर करते हैं कि हमें सबसे पहले पहुंचकर किसी तक पहुंचने में हमें देरी ना हो जाए, हमें डिले ना हो जाए? तो आपकी इंटेंशन अगर अच्छी है तो सेकंड केस में राहु हमें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और फर्स्ट केस में अगर आप गलत इंटेंशन से कोई मूव करते हैं तो वहां पर फिर राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगा, आपको अपनी एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिलेगी। राहु इन द साइन ऑफ टॉरस। टॉरस साइन द साइन ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। एक बात कंफर्म है, ये लोग बहुत जिद्दी होंगे, ये अपनी बात से हटते नहीं हैं। जो जिद पकड़ ली सो पकड़ ली। अब यहाँ पर क्या हम इसलिए जिद्दी हैं कि हमें हर चीज़ अपनी बात मनवाने की आदत है? हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी ही बात मानी जाए। हम कोई जिद पकड़ के बैठ जाते हैं तो फिर उसको छोड़ते नहीं, बेशक वो सही हो या गलत हो, वो मायने नहीं रखती। जो जिद है वो पूरी चाहिए ही चाहिए। या फिर हम किसी ऐसी बात पर अड़े हुए हैं कि हम जानते हैं ये बात सही है, फिर चाहे कोई हमें सपोर्ट करे या ना करे, अगर हमने किसी सही पॉइंट पर स्टिक रहना है तो हम उस पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। तो हमारी इंटेंशन क्या है किसी बात पर अड़ने की? हम सिर्फ इसलिए कि हम जिद्दी हैं, हम अपनी बात कैसे ये बर्दाश्त करें कि सामने वाला हमें बात नहीं मान रहा है हमारी, या फिर हम जेन्युइनली जानते हैं कि हमारा पॉइंट सही है, कोई सपोर्ट करे ना करे, मैं अपने पॉइंट पर हमेशा इस पॉइंट के साथ रहूँगा, मैं अपना पॉइंट प्रूव करूँगा, चाहे मेरे को इस पाथ पर अकेले ही क्यों ना चलना पड़े। सेकेंड केस में राहु हमें हमेशा सक्सेस देगा। लेटर ऑन सबको रियलाइज होगा हमारा जो पॉइंट था वो गलत नहीं था, हम अपनी जगह सही थे, और फिर हमें रिकॉग्निशन और सक्सेस मिलेगी। लेकिन फर्स्ट पॉइंट में जिद करने से राहु हमें कभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। राहु इन द साइन ऑफ जेमिनाई। ये लोग कम्युनिकेशन करने में बहुत उस्ताद होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना जानते हैं, सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है इन लोगों को अच्छे से आता है। लेकिन क्या आप जब किसी से बात करते हैं
किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि आपको अपना फ़ायदा दिख रहा है, आप अपने फ़ायदे के लिए सामने वाले से बात करते हैं। किसी से कुछ लोग होते हैं ना, बात तब करते हैं जब उनको अपना फ़ायदा दिख रहा होता है और वो सामने वाले को कन्विंस करके किसी ना किसी तरह से अपना अपना फ़ायदा निकाल लेना बात करके। ये कंडीशन होती है राहु इन द साइन ऑफ जेमिनाई। अगर आपका इंटेंशन सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट है, बात करने में सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है, मगर अगर आप सामने वाले से इसलिए कांटेक्ट करते हैं कि आप जेन्युइनली चाहते हैं कि इस डील के थ्रू, इस बातचीत के थ्रू हम दोनों को बेनिफिट हो, मेरा भी प्लस में कुछ रिजल्ट आए, मुझे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले और सामने वाले को भी इस कांटेक्ट से, इस बातचीत से, इस कम्युनिकेशन से कुछ फ़ायदा हो। तो दोनों का जब फ़ायदा देखकर हम किसी के साथ एसोसिएट होते हैं, कोई कांटेक्ट बनाते हैं, कोई डील करते हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन करने की वजह से राहु हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हमारी इंटेंशन अच्छी है, हम सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से किसी से बात नहीं करते, दूसरे का फायदा होना हमें कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब निकल गया। यहाँ पर राहु हमें फिर नेगेटिव रिजल्ट देता है। मगर जब इंटेंशन है कि दोनों का फायदा हो, दोनों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, तो राहु हमें डेफिनेटली इस कॉन्टैक्ट के थ्रू हमें हाइट्स देगा, हमें सक्सेस देगा। राहु इन द साइन ऑफ कैंसर, बहुत इमोशनल लोग, बात बात पर इमोशनली बिहेव करना, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होना। ये लोग कहते हैं ना, हल्का सा भी कुछ बोलो तो उसको बहुत दिल तक ले जाते हैं। तो बहुत एक सेंसिटिव और इमोशनल पर्सनालिटी है यहाँ पर राहु इन द साइन ऑफ कैंसर। लेकिन आप इन इमोशंस को क्या दूसरों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ करते हैं? आप इमोशनल होके चाहते हैं कि सब आपको केयर करे, पैम्पर करे, इमोशनल होकर अपना मूड ऑफ करके बैठ जाते हैं कि सब लोग अब मेरी बात मानेंगे, मुझे पूछेंगे, मेरी पूछ होगी, सब देखेंगे मेरे आसपास। तो अपनी इमोशनली ब्लैकमेल करने की हैबिट जो होती है कि बात इमोशनली हर्ट करके या इमोशनली लोगों को अपने कंट्रोल में लेकर अपनी बात मनवाने की आदत, ये आदत है राहु इन द साइन ऑफ कैंसर, अगर आपकी इंटेंशन सही नहीं है तो। बट राहु इन द साइन ऑफ कैंसर, अगर हमारी इंटेंशन अच्छी है, अगर हम अपने इमोशंस को यूज़ करते हैं टू हील दी अदर्स, हम सेंसिटिव हैं, हम इमोशंस को दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं, इमोशनली हम फील करते हैं सामने वाले के इमोशंस को, उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, हमारी हीलिंग पावर बहुत अच्छी हो सकती है। तो यहीं पर हम राहु की एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं। सो दिस ऑल डिपेंड्स अगेन, हमारा राहु किस इंटेंशन से कैंसर साइन में काम कर रहा है। राहु इन द साइन ऑफ लियो, ये लोग बहुत फेमस होते हैं, नेम फेम होगा, रिकॉग्निशन होगी, बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों के ऊपर होगी और केयर टेकर हो सकते हैं एक बहुत बड़े ग्रुप के, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल इन्हें नेम और फेम और रिकॉग्निशन मिलेगी बिकॉज बहुत लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, इनको देखते हैं, इनको सपोर्ट के लिए देखते हैं कि इन सामने वाले से हमें क्या सपोर्ट मिलेगा। तो आप बहुत इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करते हैं काफ़ी लोगों को, लेकिन क्या आप इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं कि आपको एक अथॉरिटी मिली हुई है तो आप उसका गलत यूज़ करें, अपनी पावर का आप गलत यूज़ करके दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। किसी ने आपको एक बार, लाइक पॉलिटिशियंस हैं, कि आप एक बार जीत गए, जीतने के बाद आप अपनी पावर का, अपनी कुर्सी का आप गलत यूज़ करते हैं, आप अपनी पावर को मिसयूज़ करते हैं। तो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप उन लोगों का हरेसमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर राहु नेगेटिवली काम करेगा। मगर राहु इन द साइन ऑफ लियो, अगर हम पावर आने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जेन्युइनली पूरी करेंगे, जिन लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे कि हमें कुछ लोग हम पर डिपेंडेंट हैं, हमें देखते हैं, तो हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उनके लिए बेस्ट परफॉर्म करना है, उनके लिए अपनी बेस्ट ड्यूटीज़ करनी है। यहाँ पर राहु फिर हमें
नेक्स्ट लेवल सक्सेस देता है, इमेंस हाइट्स पर लेकर जाता है। सो अगेन राहु की एनर्जी को हमने लियो में कैसे यूज़ किया, वही हमारा राहु का सारा डिफरेंस आता है रिजल्ट्स का। अगर आप नेगेटिव यूज़ करेंगे अपनी पावर का तो फिर राहु आपको पुल डाउन करेगा, और अगर इसी पावर को आपने सही तरीके से यूज़ करा तो फिर अर्श से फर्श से अर्श पर राहु आपको लेकर जाएगा। राहु इन द साइन ऑफ वर्गो, बहुत इंटेलिजेंट पीपल, मास्टर माइंड, दे आर गिफ्टेड विद द पावर ऑफ माइंड। मगर ये जो इंटेलिजेंस है इसको आप किसी गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं क्या आप कोई हैकर बन गए हैं, टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको सब लूप होल्स आते हैं। यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी माइंड को जो स्कैम करते हैं लोग, ये वो लोग हैं राहु इन द साइन ऑफ वर्गो, अपनी इंटेलिजेंस को मिसयूज़ करना। लेकिन अगर आप इसी इंटेलिजेंस को ऐसे यूज़ करें कि किसी भी लॉस की सिचुएशंस को कैसे हम प्रॉफिट में बदल सकते हैं, गेम चेंजर जो होते हैं वो लोग होते हैं। तो आपकी इंटेंशन क्या है अपने माइंड को अब यूज़ करने में, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करने में। यहाँ राहु की इंटेंशन बताएगी कि लाइफ में आगे चलकर आपको सक्सेस मिलेगी या फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। सो जैसा आप यूज़ करेंगे राहु का, वही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आई टोल्ड यू, राहु अच्छे रिजल्ट्स देता है अगर आपकी इंटेंशंस किसी काम को करने के लिए अच्छी है। तो अपनी नॉलेज का, अपने माइंड का सही यूज़ कीजिए, सही डायरेक्शन में कीजिए, तो राहु फिर आपको यहाँ पर डेफिनेटली आपको बहुत सक्सेस देगा। राहु इन द साइन ऑफ लिब्रा, आप बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको एक पोजीशन मिली है, एक अथॉरिटी मिली है, जहाँ पर आप दो पार्टीज के बीच में, दो लोगों के पोजीशन को समझकर आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। इवन कि अपनी लाइफ की सिचुएशंस में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको बैलेंस बनाना है। मगर आप गलत यूज़ करके इस पावर का आप एक्सट्रीम में जाते हैं, या फिर आप एक बाइस्ड होकर एक पार्टी को अगर आप सपोर्ट कर दें, सपोज दो पार्टीज हैं, वो आपसे एक फेयर डिसीजन की उम्मीद रख रहे हैं, तो ये लोग जज या किसी अथॉरिटी की पोजीशन पर हो सकते हैं, अटॉर्नी हो सकते हैं, डिप्लोमेट्स हो सकते हैं। तो दो पार्टीज के बीच में इनकी ड्यूटी है, दोनों पार्टीज के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करवाना, एक एग्रीमेंट करवाना जहाँ पर दोनों सेटिस्फाइड हो। मगर आप बायस्ड होकर किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या ब्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ पर राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर आपने दोनों पार्टीज का ओपिनियन समझकर सही डिसीजन लिया, तो राहु फिर आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देगा। इवन कि अपनी लाइफ की सिचुएशंस में भी आपको बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। आप एक्सट्रीम्स में मत जाइए, किसी चीज़ को एक्सट्रीम में करने की कोशिश मत कीजिए। ये लोग जब कोई एक टास्क पकड़ते हैं तो उसको एक्सट्रीम में ले जाते हैं, और इसीलिए फिर इनको थोड़े दिन बाद वो चीज़ बंद करनी पड़ती है, बिकॉज ये बहुत एक्सेस में उस चीज़ को करते हैं। तो अपने टास्क को एक्सेस में ना कर लाइफ में एक बैलेंस बनाइए, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल और आपकी प्राइवेट लाइफ है या किसी भी एरिया के अंदर। जब आप बैलेंस बनाकर चलेंगे तो राहु आपका लिब्रा साइन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। राहु इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, बहुत रिजर्व नेचर के लोग, वो लोग जो भरी पार्टी में भी, क्राउडेड प्लेस में भी बिल्कुल अकेले रह सकते हैं, और ये कंफर्टेबल होते हैं। ये पार्टी में कहीं भी हों, कितने भी लोग इनके आसपास हों, इनको अपनी स्पेस अच्छी लगती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इन्हें अटेंशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, अपनी स्पेस में ये लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं। तो राहु इन द स्कॉर्पियो साइन मीन्स ये लोग रिजर्व नेचर के रहेंगे, सीक्रेट नेचर के रहेंगे, जल्दी से अपनी बात किसी से शेयर नहीं करेंगे। मगर जो ये चुप हैं, तो इनके मन में पक क्या रहा है, चल क्या रहा है? ऐसा तो नहीं कोई गलत स्कीम बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं अलग कमरे में बैठ के खुद को डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं, कुछ अपने बारे में ही खुद नेगेटिव सोच सोच के खुद को डिप्रेस कर रहे हैं, या फिर रिवेंज, अंदर ही अंदर कोई रिवेंज पाल रहे हैं। अगर इस तरह की एनर्जी आप राहु की ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर राहु नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। मगर वहीं अगर आप साइलेंट हैं, तो आप कोई रिसर्च वर्क में तो नहीं लगे हुए,
आप कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो सीक्रेटली आप ये काम करेंगे और फिर आगे चलकर आपको इस काम के अंदर कुछ प्रूव करना है, कुछ रिजल्ट्स लेके आने, उसके लिए आपको कुछ स्पेस चाहिए। तो डिपेंडिंग आपने अपने को अलग क्यों किया हुआ है, हो सकता है आप कुछ मेडिटेशन में हो या कुछ रिसर्च में हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आपको थोड़ा अकेले रहकर एक स्पेस लेकर आपको अपने काम करने की ज़रूरत है, या कोई स्पाई है या डिटेक्टिव है जहाँ पर आपको सीक्रेटली कुछ काम करना है। तो डिपेंडिंग आपका क्या इंटेंशन है अकेले रहने का, कुछ गलत फीलिंग्स या गलत थॉट्स के साथ अगर आप अकेले रहेंगे तो राहु ज़रूर आपको यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। लेकिन पॉजिटिव कुछ सोच रहे हैं, कुछ फ्यूचर रेस्ट्रिक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, तो राहु आपको फिर यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। राहु इन द साइन ऑफ सेजिटेरियस, ये लोग हमेशा अपने काम को कंप्लीट करने में, टास्क को कंप्लीट करने में, दिमाग में ये होता है कि 10 काम है, ये जब तक पूरे नहीं होंगे मैं बैठ नहीं सकते। तो इनको अपनी एक चेकलिस्ट पूरी करनी है। तो अपने गोल्स इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। गोल पूरा होना चाहिए, मेरी अचीवमेंट्स मेरे लिए मायने रखती हैं, मुझे क्या क्या चाहिए वो मुझे अपने टास्क पूरे करने हैं। अब वो टास्क पूरे करने में अगर ये लोग ये नहीं देखते कि सामने वाले का नुकसान हो रहा है इनकी वजह से, अपने टास्क अचीव कर रहे हैं किसी और के ऊपर स्टेप अप करके, मुझे ऊपर पहुंचना है, चाहे मुझे किसी के ऊपर पैर रख के पहुंचना पड़े, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे अपने गोल्स अचीव करने हैं। यहाँ पर राहु जो है नेगेटिव काम कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने गोल्स भी अचीव कर रहे हैं लेकिन अपने मॉरल्स के साथ, अपने मॉरल्स और एथिक्स को नहीं छोड़ रहे हैं, मॉरल्स और एथिक्स पर चलकर अपने गोल्स को आप अचीव करेंगे, तो यहाँ राहु आपको बहुत हाइट्स पर लेके जाएगा, आपकी सब अचीवमेंट्स होंगी और आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगी। राहु इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये लोग परफेक्ट टाइम जानते हैं कब क्या स्टेप उठाना है, क्या वीक मूवमेंट है और क्या मूवमेंट ऐसी है जो हमारे स्टेप को सक्सेस में बदल सकती है। तो सही टाइम पर एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे की वीक मूवमेंट जानते हैं और उस समय आपको स्टेप उठाते हैं कि इस समय आपको पता है सामने वाला मजबूर है, सामने वाले के पास इस समय हथियार नहीं है और इस समय आप उस पर अटैक कर दीजिए, दूसरे की वीक मूवमेंट का फायदा उठाकर अपना प्रॉफिट बनाना, ये राहु की एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव होगी। लेकिन अगर आप सही मूवमेंट का इसलिए वेट कर रहे हैं कि अभी सही समय नहीं है, सही मूवमेंट आने पर जो लोग सही स्टेप उठाते हैं विद द राइट इंटेंशन, दूसरे का नुकसान करने के लिए नहीं, अपना फायदा करने के लिए, कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब मैं इस समय स्टेप उठाऊंगा या इस समय हमें मूव लेना है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम कोई स्टेप उठाते हैं, पेशेंस रखते हैं और सही टाइम पर सही स्टेप लेते हैं, या राहु आपका कैप्रिकॉर्न में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। मगर अगर राहु आपका कैप्रिकॉर्न में है और आपको पता है कि सामने वाला इस समय अपने को डिफेंड नहीं कर पाएगा और आप उस समय अटैक कर रहे हैं, आप उस समय कोई स्टेप उठा रहे हैं, किसी की मजबूरी का, किसी वीक मूवमेंट में फ़ायदा उठा रहे हैं, तो यहाँ राहु फिर आपको छोड़ेगा नहीं, आपको लाइफ में कभी ना कभी इसका रिजल्ट फेस करना ही पड़ेगा। राहु इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, ये लोग बने हैं सोसाइटी को कुछ देने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले। लेकिन क्या ये सोसाइटी को कुछ नेगेटिव देंगे? क्या ये सोसाइटी के साथ कुछ ऐसा बनाकर देंगे कि जो आगे चलकर ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स हो, जैसे कि बॉम्ब्स, आर्म्स, कोई भी ऐसा काम जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, ह्यूमैनिटेरियन चीज़ नहीं है, आप सोसाइटी के लिए बना रहे हैं लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि ये लोग सुसाइड बॉम्बर्स भी हो सकते हैं। तो इस टाइप का काम करना जो आप लोगों को एक बड़े लेवल पर एक पेंडेमिक फैलाने वाले लोग, वो काम होता है जो राहु इन एक्वेरियस एक नेगेटिव एनर्जी सोसाइटी में स्प्रेड करते हैं। वहीं ये लोग क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, ये वो लोग हैं जो इन्वेंशंस की बात करते हैं, नए आइडियाज़ की बात करते हैं, न्यू क्रिएशंस की बात करते हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर्स हैं, वो भी
राहु इन एक्वेरियस से ही निकलते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी, इनका फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग लेवल पर वाइब्रेट करती है, जो एक नॉर्मल कॉमन मैन जहाँ तक नहीं सोच सकता, ये इससे ऊपर का सोचते हैं। सो आप वही राहु की एनर्जी को एक्वेरियस में आप किसी नेगेटिव तरीके से यूज़ कर रहे हैं या फिर आप एक ह्यूमैनिटी के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप उठा रहे हैं, वही राहु के रिजल्ट्स में आप डिफरेंस देखेंगे। राहु इन द साइन ऑफ पाइसेस, ये लोग बहुत जल्दी अपने को बदल लेते हैं। कहते हैं ना कि खुद को बहुत जल्दी चेंज करना, फ्लेक्सिबल। मगर क्या आप इसलिए चेंज कर रहे हैं कि आप डिस्गाइज के लिए अपना बहरूपिया रूप अपने बदल रहे हैं, क्योंकि आपको दूसरे को यहाँ पे चीट करना है? तो डिपेंडिंग आप अपने पाइसेस साइन के एनर्जी में राहु को कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये लोग 1 मिनट के अंदर अपना भेष बदल देते हैं, अपना गेटअप बदल लेते हैं। अगर आप एक्टिंग फील्ड में हैं वहाँ तो ये ठीक है कि यू आर वेरी गुड एक्टर, लेकिन आप नॉर्मल लाइफ में स्कैम जो करते हैं लोग, जो कॉन होते हैं, कॉन आर्टिस्ट होते हैं जैसे, तो वो लोग जो है जो इस तरह की ट्रिक्स प्रैंक्स प्ले करते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अपनी जैसे ये लोग प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपना फेस पूरा चेंज कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं। वो लोग हैं पाइसेस इन द साइन ऑफ राहु इन द साइन ऑफ पाइसेस वाले। मगर एक आपका नेचर है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, आप खुद को बदल लेते हैं डिपेंडिंग कि सामने वाला क्या चाहता है। आपका एक फ्लेक्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द अदर पर्सन, सामने वाले को कंफर्टेबल कराने के लिए आप खुद को चेंज कर लेते हैं, आप अकॉर्डिंग टू द अदर पर्सन एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी पाइसेस साइन में राहु की एनर्जी देखिए कितनी डिफरेंट तरीके से प्ले कर रही है। एक आप खुद को बदल रहे हैं दूसरे को चीट करने के लिए, एक आप खुद को चेंज कर रहे हैं जस्ट टू कंफर्ट द अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स। सो हमने देखा कि राहु डिफरेंट साइंस के अंदर किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव रोल प्ले करता है। राहु गलत नहीं है, हमारी इंटेंशन मैटर करती है। अच्छी इंटेंशन से किसी भी साइन के अंदर राहु हमेशा हमें अच्छे रिजल्ट्स ही देता है। सिर्फ लाइफ में अपनी इंटेंशंस अच्छी रखिए और फिर आप राहु का मैजिक देखिए।